आज हम सदिशों में गुणनफल के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके पहले है दो सदिशों का अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल जिसको अदिश अर्थात स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके लिए क्या है कि मान लें कि दो सदिश ए और बी हैं। तो जैसे यहाँ माना कि ए और बी ये दो सदिश हैं जिनके परिमाण क्रमशः ए और बी है। तो यहाँ पर ए और बी की दिशाओं के बीच का कोण थीटा है। इनके सदिशों के दिशाओं के बीच का कोण थीटा है। तो इनका अदिश गुणनफल जो होगा वो अदिश ए बी कास थीटा से परिभाषित होता है। परिभाषित किया जाता है। यहाँ क्या है कि ए और बी दो सदिश मान लेते हैं इस प्रकार से। एक ओ ए जिसका मान ए हो गया, दूसरा ओ बी ये सदिश बी हो गया। इनके बीच का कोण थीटा है। तो यहाँ पर ए डॉट बी से निरूपित किया जाता है। ए डॉट बी से निरूपित किया जाता है। ये जो मान है इसको ए डॉट बी पढ़ा जाता है। एक बिंदु का प्रयोग होता है, अतः इसे बिंदु गुणन भी कहा जाता है। यहाँ पर डॉट में बिंदु का गुणा प्रयोग हुआ है, इसलिए इसे बिंदु गुणन मतलब डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। अब यहाँ पर यह एक गुणनफल होता है, यह अदिश गुणनफल है, इसलिए इसको अदिश गुणनफल कहते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि गुणनफल धनात्मक होगा यदि थीटा का मान क्या होगा, न्यून कोण होगा। तो इसमें याद रखने वाली बात यह है कि गुणनफल धनात्मक होगा। कब होगा? यदि थीटा न्यून कोण हो। न्यून कोण होने पर इसका गुणनफल धनात्मक होगा। और दूसरा है गुणनफल ऋणात्मक होगा। गुणनफल ऋणात्मक होगा कब? जब थीटा अधिक कोण हो। और गुणनफल शून्य होगा। गुणनफल शून्य होगा कब? शून्य होगा यदि ए बराबर 0 हो या बी बराबर 0 हो, या फिर तीसरा कंडीशन क्या होगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश हो। थीटा बराबर 90 अंश होने पर भी उसका मान शून्य हो जाएगा। अब यहाँ पर इस प्रकार से यदि दोनों सदिश ए और बी क्या होना चाहिए, अशून्य सदिश हो, तब इसका अदिश गुणनफल शून्य होने के लिए आवश्यक है कि थीटा का मान 0 हो। थीटा का मान शून्य होगा
मतलब दोनों सदिश ए और बी परस्पर लंबवत होंगे। तो हम कह सकते हैं कि दो अशून्य सदिश परस्पर लंबवत होंगे। दो अशून्य सदिश परस्पर लंबवत होंगे। तो यहाँ पर परस्पर लंबवत होंगे तो उनका अदिश गुणनफल क्या होगा? शून्य होगा, अर्थात ए डॉट बी बराबर 0। तो दो सदिशों को लंबवत सिद्ध करने के लिए ये भी है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणनफल क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो शून्य होने के बाद यहाँ पर एक और देख लेते हैं। मतलब ये हुआ कि यदि थीटा का मान 0 है तो थीटा का मान 0 होने पर ए डॉट बी बराबर ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका ये भी ध्यान रख दें अब। चौथा, यदि ए बी समदिश होंगे, सदिश ए और बी समदिश मतलब होगा समान दिशा में होंगे, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। थीटा का मान 0 होगा तो ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। अगर ये दोनों असमदिश होंगे, ए और बी दोनों सदिश असमदिश हैं, तो यदि थीटा बराबर पाई हो तो ए डॉट बी का मान क्या हो जाएगा? माइनस ए बी हो जाएगा। अब इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि यहाँ पर कोण ज्ञात करने के लिए दो सदिशों का तो क्या होगा? हम देखें क्या है? ए डॉट बी बराबर क्या है? ए बी कास थीटा। तो यहाँ से हम कास थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। कास थीटा बराबर क्या होगा? वेक्टर ए डॉट बी अपान ए बी। ए बी क्या है? उसका परिमाण है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कास इनवर्स ए डॉट बी अपान ए बी। तो इस प्रकार से दो सदिशों के बीच के कोण ज्ञात किया जा सकता है। कोण ज्ञात करने के बाद यहाँ से बहुत से प्रश्न बनते हैं कि ज्ञात कीजिए कि ये भी लंबवत हैं सिद्ध करने के लिए, या फिर ये भी के गुणनफल के मान दिए हो तो उसका थीटा का मान ज्ञात करने के लिए। अब यहाँ पर देखें कि दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है? उनके परिणाम के वर्ग के बराबर होता है। ये भी ध्यान रखना है। अब सदिशों के गुणनफल में हमें ये भी ध्यान देना है कि इसका जो मान होता है गुणनफल के रूप में कुछ सूत्र हैं। उसके सूत्र ज्ञात करने के लिए पहले किसका ये ज्ञात कर लें कि किसी सदिश का किसी रेखा पर प्रक्षेप क्या होता है। किसी सदिश का किसी रेखा पर प्रक्षेप। तो यहाँ देखें, एक सदिश का किसी रेखा पर प्रक्षेप, प्रक्षेप को प्रोजेक्शन बोलते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन। तो इसका प्रक्षेप ज्ञात करने के लिए यदि प्रश्न आता है प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए पहले यह समझ लें कि प्रक्षेप क्या है। मान लें कि एक सदिश ए बी, एक सदिश ए बी जो दिया है किसी दिष्ट रेखा के साथ, दिष्ट रेखा मतलब दिए गए रेखा के साथ वामावर्त दिशा में
थीटा कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। जैसा कि हम यहाँ देखें कि सदिश ए बी, जैसे ये एक दिया हुआ दिष्ट रेखा है, मान लो यहाँ पर एक सदिश ए बी वामावर्त दिशा में ये इसके साथ थीटा कोण बनाता है। हो गया। अब यहाँ पर देखें तो ए बी का एल पर प्रक्षेप बनाता है, तो ए बी का जो दिष्ट रेखा है, दिष्ट रेखा इसको एल मानते हैं, ये जो दिष्ट रेखा है, दिष्ट रेखा पर प्रक्षेप सदिश P है, सदिश P है। अब सदिश P कहाँ पर, तो यहाँ से ये मान लेते हैं कोई बिंदु C है, तो यहाँ पर ये जो भाग है ये इसका प्रक्षेप कहलाएगा P कहलाएगा, ये प्रक्षेप P होगा, जिसका परिमाण वेक्टर ए बी का माड और ये कास थीटा है। और इसकी दिशा क्या होगी, परिमाण ये हो गया, और जो प्रक्षेप है उसकी दिशा जो दी गई रेखा दिष्ट रेखा है उसकी दिशा होगा, अर्थात देखा दिशा एल की दिशा होगी। अब ये जो है उस दिशा के समान अथवा विपरीत होना इस बात पर निर्भर करेगा कि कास थीटा का मान धनात्मक है या ऋणात्मक है। अब जिसका जो परिमाण होगा वह P निर्दिष्ट रेखा L पर सदिश ए बी का प्रक्षेप कहलाएगा, अर्थात ये जो होगा जो परिमाण P ये जो है निर्दिष्ट रेखा, निर्दिष्ट मतलब जो रेखा लिया गया है L पर, निर्दिष्ट रेखा L पर ए बी का प्रक्षेप कहलाता है। कुल मिला के यह देखा जाए कि ए बी का प्रक्षेप ज्ञात करना है, तो ये जो सदिश ए बी है इसका प्रक्षेप ये P कहलाएगा, इसकी दिशा L की दिशा होगी। अब वो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा वह इस बात पर निर्भर करेगा कि कास थीटा का मान क्या है। अब इसके लिए कुल मिला के हम यह देखें कि इसको मान लेते हैं ये सदिश, इसका परिमाण क्या है, सदिश ए है, इसका मात्र स्थिति सदिश। तो यहाँ पर ये रेखा एल पर ए बी का प्रक्षेप, रेखा एल पर ए बी का प्रक्षेप बराबर ये P, मतलब ये हो गया ए बी कास थीटा, अर्थात ये ए कास थीटा के मान के बराबर होगा। अब यहाँ पर इसके कुछ मान है कि थीटा का मान कितना होगा, तो इसकी दिशा या जो मान चिन्ह है वो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। तो इसके लिए देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर यदि थीटा बड़ा है 0 से और छोटा है 90 से, तो यहाँ पर जो मान होगा हमारा, ये जो पहला देख रहे हैं यहाँ पर क्या होगा, थीटा बड़ा है 0 से और छोटा है कितना, 90 से, तो यहाँ पर इस रूप में हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, यदि थीटा का मान क्या हो, दूसरे में यदि थीटा बड़ा हो 90 से
और छोटा हो 180 से। तो इसके लिए क्या होगा, जैसे ये दिष्ट रेखा है ए बी, ये ए बी हो गया। अब यहाँ पर कोण जो होगा 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो ये इसका थीटा का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका प्रक्षेप किधर होगा, ये जो बिंदु सी है, तो ये हो जाएगा इसका प्रक्षेप पी हो जाएगा इस प्रकार से। अब यदि तीसरा कंडीशन ये देखें, यदि थीटा का मान बड़ा हो 180 से और छोटा हो कितना 270 से, तब इसका मान, जैसे ये दिष्ट रेखा हो गया, यहाँ पर ए बी, ये ए, ये बी हो गया। अब यहाँ पर इसके बनने वाला जो कोण होगा वो यहाँ से यहाँ तक, तो ये थीटा हो गया इसका। तो P का मान यहाँ होगा, तो इस प्रकार से इसका दिशा पता चलेगा। ये भी ए हो गया, यहाँ पर भी ये ए है। एक और हो सकता है, थीटा का मान 270 से बड़ा और 360 से छोटा हो। चौथा कंडीशन में यदि थीटा का मान बड़ा हो 270 से और छोटा हो 360 से, तो यहाँ पर ये जो दिष्ट रेखा है ए और बी का मान, तो ये जो ए बी है, ए और यहाँ बी है मान लें, तो यहाँ कोण कहाँ बनेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो ये थीटा कहलाएगा। और ये पी हो जाएगा उसका प्रक्षेप। तो इस प्रकार से इसका निर्धारण ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर हम ये देखें, यदि थीटा का मान 0 हो तो ए बी का प्रक्षेप स्वयं ए बी होगा। यदि थीटा बराबर पाई हो अर्थात 180 हो तो ए बी का प्रक्षेप सदिश बी ए की दिशा में होगा। इसी प्रकार से इसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ इसके सदिश के बारे में प्रक्षेप संबंधी कुछ सूत्र हैं, ये देख लेते हैं। जैसे पहला है, ये याद रखना है, सदिश बी का सदिश ए की दिशा में अदिश घटक, इस अदिश घटक को प्रक्षेप कहा जाता है। मान लो प्रश्न आएगा कि इस सदिश का इस सदिश की दिशा में प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, तो सदिश बी का सदिश ए की दिशा में अदिश घटक अर्थात प्रक्षेप ये होता है ए और बी का डाट अपान सदिश ए का मापांक या मान, ये होगा। दूसरा है सदिश ए का, इसी को यदि हम ऐसा लिखें, सदिश ए का सदिश बी की दिशा में, सदिश बी की दिशा में अदिश घटक, अदिश घटक अर्थात प्रक्षेप, तो क्या हो जाएगा, सदिश ए बी का डाट अपान किसका, तो बी का माप होगा, मापांक हो जाएगा। तो जिसकी दिशा में कहा जाए वो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। अब इसी में प्रक्षेप के बाद इसका आता है
सदिश घटक में, जैसे तीसरा सदिश b का सदिश a की दिशा में सदिश घटक। तो सदिश घटक के लिए क्या करेंगे, जो अदिश घटक है a डॉट b अपान सदिश a का मापांक, और यहाँ पर सदिश a का मात्रक सदिश हो जाएगा। ये ध्यान देना है सदिश घटक में। इसी प्रकार चौथा सदिश a का सदिश b की दिशा में सदिश a का सदिश b की दिशा में सदिश घटक ज्ञात करने के लिए दिया जाए तो a डॉट b सदिश a और b का डॉट अपान b का मापांक और b का मात्रक सदिश। तो इस प्रकार से इसका सदिश घटक और अदिश घटक ज्ञात किया जा सकता है। अब इसमें से संबंधित सवाल देखेंगे। सवाल देखने के साथ पहले ये देख लें, इसमें लांबिक एकक सदिश त्रय, मतलब हम जो उसका गुणा करते हैं अक्षों के साथ i j k के रूप में, तो उसका गुणनफल किस रूप से ज्ञात करते हैं ये भी देख लें। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर लांबिक एकक सदिश त्रय, मतलब तीनों के लिए। तो कैसे ज्ञात करते हैं ये देखें। हम जानते हैं कि i j के क्रमशः o x o y और o z के अनुदिश मात्रक सदिश होते हैं। तो यहाँ पर जो मात्रक सदिश होंगे, तो मात्रक सदिश के लिए इसको लांबिक निकाय भी बोल सकते हैं। जैसे ये जो है ये x y और ये z, यहाँ पर i इसका मात्रक सदिश j और ये k के रूप में, ये इसका मूल बिंदु O है। तो यहाँ पर हम ये जान रहे हैं इसको कि मात्रक अनुदिश सदिश है और परस्पर लंबवत होते हैं। परस्पर लंबवत होते हैं तो इसका अदिश गुणनफल, अब इसका अदिश गुणनफल के बारे में अध्ययन करना है कि सवाल हल करने में भी इसका ज़रूरत पड़ेगा। जैसे i डॉट i बराबर क्या होगा, मात्रक सदिश 1 इंटू 1 और ये कास कितना हो जाएगा 0, उसी सदिश का उसी सदिश के साथ। तो इसका मान क्या हो गया 1 हो गया, अर्थात i वर्ग का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार j डॉट j k डॉट k ये सब का मान समान सदिश के साथ 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको i डॉट i है, वैसे ही j डॉट j और ये k डॉट k ये सब का मान हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा, अर्थात j वर्ग k वर्ग और उसका मान 1 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं किसी दूसरे के साथ, जैसे i डॉट j के साथ। तो क्या हो गया ये 1 इंटू 1 और ये जो मान होगा कास 90 हो जाएगा, क्योंकि ये परस्पर लंबवत होते हैं। तो कास 90 का मान 0, तो कुल मिला के ये मान कितना हो गया 0 हो गया। इसी प्रकार
जे डॉट के तो 1 इंटू 1 कास 90 ये भी हो गया, तो इसका भी मान हो गया 0। के डॉट जे या के डॉट आई कर लें, के डॉट आई, तो ये भी कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 कास 90 बराबर 0। ये आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई ये सब मान हो जाएंगे 0। इसको याद रखने के लिए या तो इसका एक टेबल बना के याद रख सकते हैं, या फिर ऐसी इसमें ये याद रखना है कि समान का डॉट प्रोडक्ट 1 होगा और यहाँ पर आई जे का 0, जे के का 0 और के आई का 0। तो इस प्रकार से इसको याद रखा जा सकता है। अब यहाँ पर ये देखें कि इसको याद रखने के लिए हम इस प्रकार से एक छोटा सा टेबल के रूप में बना के याद रख सकते हैं। जैसे ये हो गया आई जे के, ये डॉट प्रोडक्ट है इसका आई जे और के, ये इसी प्रकार इधर भी आई जे और के लिए ये आई हो गया जे और ये के। यहाँ पर इसको हम देखें कि आई का आई के साथ ये 1, जे का जे के साथ अर्थात जे डॉट जे, ये जे है और डॉट जे तो ये 1, और के डॉट के तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, बाकी मान इसके 0। तो इस प्रकार से भी इसको याद रखा जा सकता है। अब इसके बाद इसमें देखेंगे इसके दो सदिशों के लंबवत होने के लिए सवाल, अब अन्य और प्रक्षेप इसका सवाल अगले वीडियो में देखेंगे।